एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर एक साल से शंभू और खनौरी सीमा पर धरना दे रहे किसानों की आज केंद्र सरकार से अहम वार्ता होगी। चंडीगढ़ में होने वाली इस वार्ता में किसान संगठनों के 28 सदस्य शामिल होंगे। उनके साथ खनौरी में 80 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल भी रहेंगे। वहीं दोपहर लगभग 3 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी किसानों के साथ बैठक करने चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। वहीं किसान मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में चंडीगढ़ पहुंच गया है। केंद्र और किसानों के बीच सेक्टर 26 में बैठक होगी। ये बैठक शाम 5 बजे शुरू हो गई है। बैठक के लिए सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी पहुंच गए हैं। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए लाया गया है। बैठक में किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पंजाब के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप इस वार्ता से दूर रहेंगे। दोनों संगठनों के अध्यक्षों का कहना है कि उनका खनौरी सीमा पर प्रदर्शन करे किसानों की मांगों को पूरा समर्थन है, लेकिन वो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। दूसरी ओर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि बैठक में केंद्र की तरफ से कौन शामिल होगा। हालांकि 18 जनवरी को केंद्र के अधिकारियों से खनौरी में हुई बैठक में मंत्री स्तर के नेता के शामिल होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि किसान नेता अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने विभिन्न कृषि विशेषज्ञों के साथ विमर्श करके आंकड़े जुटाए हैं जो एमएसपी और कर्ज माफी के लिए आवश्यक बजट पर विवरण पेश करेंगे। उनको उम्मीद है कि बैठक सकारात्मक परिणाम लाएगी। वहीं इस बैठक से एक दिन पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई। इस बैठक में किसानों की अगली रणनीति पर भी चर्चा की गई। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल शुक्रवार सुबह 11 बजे एम्बुलेंस में चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। वार्ता के दौरान भी वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। वीरवार को उनका आमरण अनशन 80वें दिन पहुंच गया है। शुक्रवार को रवाना होने से पहले खनौरी सीमा पर उनकी महापंचायत की बैठक होगी, जिसे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की कमेटी केंद्र से बातचीत करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके संगठन को आंदोलन में शामिल करने के लिए किसी तरह की पहल नहीं की है। अगर पहल होती तो जरूर विचार किया जाता। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो कहा गया कि उनका अपना प्रदर्शन है, इसी वजह से प्रदर्शन में शामिल नहीं है। हालांकि उनकी मांगों को पूरा सहयोग करेंगे। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता तब तक कॉर्पोरेट घरानों और व्यापारियों पर नकेल नहीं डाली जा सकती। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में प्रत्येक किसान पर 2 लाख रुपए का कर्ज है, जिसके कारण एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। दोनों मोर्चों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे दोनों मोर्चे एकता से कभी पीछे नहीं हटे हैं और हम एकता के पक्ष में हैं। वहीं भारतीय किसान नौजवान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु ने कहा कि हम एकता के साथ प्रयास करेंगे ताकि सरकार को जल्दी से जल्दी झुकाया जा सके। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपने किसानों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अब तक 43 किसान शहीद हो चुके हैं। आगामी 21 फरवरी को नौजवान किसान शुभकरण सिंह की शहीदी को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर उसके गाँव बलोपुर के साथ एक बड़े स्तर पर शंभू, खनौरी व रत्ननगर बॉर्डर पर श्रद्धांजलि समारोह रखा जाएगा। अब आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये है कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। किसान नेताओं की तरफ से ये बात कही गई है कि हमने तमाम विशेषज्ञों से जानकारी इकट्ठा कर ली है जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, और उनसे आंकड़े भी इकट्ठा कर लिए हैं कि हमें आगे जो एमएसपी का गारंटी कानून है उस पर कोई दिक्कत ना आए। वो आंकड़े हम पेश करेंगे सरकार के सामने और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एमएसपी का जो गारंटी कानून है उसको लागू करवाने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं तो किसानों और केंद्रीय मंत्री के बीच में क्या बातचीत होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।